बेटियों का नसीब चाँद से ज़्यादा रोशन होगा। माँ बाप हर रोज़ कुरान की ये एक सूरत पढ़ लें, घर में रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी और हाँ में हाँ और ना में ना होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ मोहतरम नाज़रीन, कुरान पाक की ये सूरत मुबारक इंसान का नसीब खोलने की चाबी है। अगर ये सूरत ऐसी बहनें और बेटियां पढ़ती हैं कि जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, ये जो अपने घर में खुश नहीं हैं, इन्हें ऐसा वजीफ़ा बताने वाली हूँ जो दिनों में उनके नसीब खोल देगा। उनके लिए अच्छे से अच्छे रिश्तों की बारिश होने लगेगी। उनकी ज़िंदगी के तमाम मामलात की चाबी उनके हाथ में आ जाएगी और फिर वो अपनी ज़िंदगी के हर मामले को जिस अंदाज से चाहें, जिस तरह चाहें, अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हैंडल कर लें। अगर गैर शादीशुदा हैं तो लोग दीवानों की तरह रिश्ते लेकर आपके पीछे पीछे होंगे और आपके हाँ में हाँ के मुंतज़िर होंगे। लेकिन अगर मेरी ऐसी माएँ और मेरी बहनें ये सूरतें मुबारक पढ़ें जो कि शादीशुदा हैं, तो इस वजीफ़े की बरकत से उनके शोहर, बच्चे और ससुराल वाले उनके पीछे पीछे होंगे। उनके पूरे ख़ानदान वाले अपनी पलकों पर बिठा के रखेंगे और उनकी हाँ में सबकी हाँ होगी और ना में ना होगी। गोया ज़िंदगी के तमाम मामलात की दौड़ उनके हाथ में होगी। जिस अंदाज में चाहें ज़िंदगी बसर कर पाएंगी। अलगर्ज़ ये वजीफ़ा जो मेरी बहन या बेटी करेगी, उसका नसीब चाँद की तरह रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। और अगर आप इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो हर रोज़ नसीब वाले चाँद की चाँदनी बढ़ती ही चली जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला। प्यारे नाज़रीन कराम, जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि आजकल तकरीबन सभी माँ बाप अपने बच्चों और ख़ास तौर पर बच्चियों यानी अपनी बेटियों के नसीब को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। सबसे बड़ी परेशानी वाली ये बात है कि उनका मुनासिब और माकूल रिश्ता नहीं मिलता और अगर कहीं रिश्ता हो भी जाए तो यही खटका लगा रहता है कि इसकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द कैसा होगा। नए लोग जो बेटी की ज़िंदगी में शामिल होने वाले हैं वो किस तरह के होंगे, यानी उनका ससुराल कैसा होगा। इस तरह की हज़ारों किस्म की परेशानियों ने माँ बाप को घेरा हुआ है। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताने वाली हूँ, इसे अगर आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं तो यकीन कीजिए अगर आपके 9 या 10 बेटियाँ भी हैं तो इस वजीफ़े की बरकत से वो सबके सब अच्छे और बेहतरीन घरों में ब्याही जाएंगी। बड़े से बड़े ख़ानदान आपके पीछे पीछे होंगे और आपकी तमाम बेटियां कब की ब्याही जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया फरमाएगा, आपके तमाम मामलात खुद ब खुद हल हो जाएंगे, हल होते ही चले जाएंगे। प्यारे नाज़रीन कराम, वजीफ़ा ये है कि कुरान की इस बाबरकत सूरत पारा को एक मरतबा हर रोज़ पढ़ना है और इस सूरत की तिलावत के लिए मखसूस वक्त का तो अयन भी नहीं है, लिहाजा दिन के जिस हिस्से में भी मौका मिले पढ़ लीजिए। लेकिन अगर इस सूरत मुबारक को नमाज फजर के बाद पढ़ सके तो ज़्यादा बाइस बरकत आफियत होगा, वरना पूरे दिन भर में किसी भी नमाज के बाद एक मरतबा ज़रूर कुरान पाक की ये सूरत पढ़ लें, क्योंकि एक हदीस में है कि जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाती है शैतान वहाँ 3 दिन तक नहीं आता और जब पढ़ी जाए तो जिस कदर सहूलत हो, यानी एक मजलिस या मोतद मजालिस में पढ़ना दुरुस्त है। इस सूरत मुबारक का पढ़ना बाइस बरकत और सवाब है। हदीस मुबारक में इसकी बड़ी अज़मत और फजीलत है। चनाचा हदीस मुबारक है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की ये सूरत पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है और अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया, इस जगह अहले बातिल से मुराद जादूगर है। मुराद ये है कि इस सूरत को पढ़ने वाले पर किसी किस्म का जादू ना चलेगा। नेज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाए शैतान वहाँ भाग जाता है। हसद और बदनसीबी से मुराद ये है ऐसे लोगों के नसीब के ताले बंद ही रहते हैं जो इस सूरत मुबारक को पढ़ते नहीं हैं। लिहाजा इस सूरत मुबारक को हर रोज़ पढ़ने से नसीब के बंद ताले खुल जाते हैं। एक और रवायत है कि रसूल पाक ने फरमाया, ये सूरत मुबारक सनामुल कुरान और सूरतुल कुरान है। सनाम और ज़रूरत हर चीज़ के आला अफजल हिस्से को कहा जाता है। इसकी हर आयत के नज़ूल के वक्त 80 फरिश्ते इसके जुनूब में नाजिल हुए। प्यारे नाज़रीन, जान लीजिए कि सूरत मुबारक कुरान करीम में एक बेशुमार ख़जाना है और बुजुर्गान दीन ने सूरत मुबारक को इंसान का नसीब चमकाने की चाबी करार दिया है। जैसे जैसे आप इस सूरत मुबारक को पढ़ते जाएंगे आपके बदनसीब के ताले खुलते ही चले जाएंगे। इसके साथ ही आप अपने आपके रिज़्क़ का भी अमल भी आपको बताएंगे। इस वजीफ़े को करने के बाद मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा, तकदीर बदल जाएगी, आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे और आपकी परेशानियाँ सुनेगा
हम तो बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, हमारे पास पैसे तो आते हैं लेकिन पता नहीं चलता, पैसे ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, बड़ी परेशानी है, बड़ी बेबरकती है। कुछ मेरी बहनें भी हमें कहती हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा फसाद होते हैं, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, रिज़्क़ की तंगी है, हमारे सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा है जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हमारे घर के अंदर एक वक्त का खाना पकता है, दूसरे वक्त का सोचते हैं कि कहाँ से लाया करें। जिन घरों के अंदर मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है, उनकी आपस में बनती नहीं है, आज सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी अगर आप इस वजीफे को पढ़ लेते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपको कभी दौलत नहीं मिली, आपकी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई, आज इस अमल को कर लेना, आपकी बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। जो अभी तक आपकी हाजत पूरी नहीं हुई, आज इस अमल को करने के बाद बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। ये अमल आज आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। इस अमल को करने के बाद आज अल्लाह ताला से जितनी दौलत मांगनी हो मांग लेना, आज जो मांगना हो मांग लेना। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, जितनी दौलत मेरे रब से मांगोगे इस अमल को करने के बाद मेरा रब गैब से अता करेगा, माला माल हो जाओगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, गरीबी वाली ज़िंदगी से परेशान हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपनी परेशानी वाली गरीबी वाली ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, तो आज 5 मिनट का टाइम निकाल कर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लेना। अच्छे तरीके से इस वजीफ़े को समझ लेना कि किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है। आज सब काम छोड़कर इस वजीफ़े को अच्छी तरह से समझ लेना, फिर आपको माला माल होने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको गलतियां भी बताने लगी हूँ, कुछ वजूहात बताने लगी हूँ जो आपके घरों में होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इन गलतियों की वजह से आपके घर के अंदर परेशानी ही परेशानी आ जाती है, बीमारियां ही बीमारियां आ जाती हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े आम हो जाते हैं, रिज़्क़ की तंगी हो जाती है, बेबरकती हो जाती है, रिज़्क़ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर आप वो गलती अपने घर के अंदर करते हैं, आज के बाद इन गलतियों को कभी मत करना। और मैं आपको 3 ऐसे काम बताने वाली हूँ जो आपने आज अपने घर में लाजमी करने हैं। अब जो घर के अंदर परेशानियां हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। आप जो घर के अंदर रिज़्क़ की तंगी है, बीमारी है, किसी किस्म का कोई भी मसला मसाइल है, इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन हल हो जाएगा। कुछ लोग यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, वो कहते हैं कि हमारी तो किस्मत भी नहीं बदलेगी, हमारे तो कभी दिन भी नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही गरीब ही रहेंगे। नाज़रीन, ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद मत हारें, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए आज इस अमल को करना है कि वो मेरे हालात एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा, मेरी किस्मत ज़रूर बदलेगा। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। आप लोग यकीन नहीं रखते, इसलिए तो आपका अमल काम नहीं करता, इसलिए तो आपका वजीफ़ा काम नहीं करता। आज जो अमल बताने वाली हूँ इसको पूरे यकीन के साथ कर लेना, फिर आप खुद अपनी आंखों से मौजज़ा देखोगे कि आपके घर में दौलत ही दौलत आ जाएगी, दौलत का ढेर लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताएं जिसका असर तेज़ होता हो। हमने सब अमल कर लिए हैं, सब वजीफ़े कर लिए हैं, हम सब अब इंतज़ार नहीं होता, हमारी परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, रिज़्क़ की तंगी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। कोई ऐसा अमल बताएं जो हम इस दिन करें और उसी दिन अल्लाह ताला का मौजज़ा देख लें। तो नाज़रीन, आज के बाद मायूसी को बिल्कुल छोड़ दो, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गईं, आखिरकार वो वजीफ़ा आज मुझे मिल ही गया जिसका असर बहुत तेज़ होता है। अब आपको महीनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, उनका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक उस अमल को कर लेंगी, अमल ख़त्म होने से पहले मैंने ही अल्लाह ताला का मौजज़ा देख लेना कि आपकी हर तरह की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, घर के अंदर आपके आसपास दौलत ही दौलत आ जाएगी। कुछ लोग हमसे ये शिकवा करते हैं कि वजीफ़ा तो हम सही करते हैं, जैसे आप बताते हैं वजीफ़ा ही वजीफ़ा करते हैं, लेकिन हमारा तो कभी काम नहीं हुआ, हमें तो कभी दौलत नहीं मिली। आप ज़रूर कुछ गलतियां करते होंगे जो मैं आपको वजीफ़ा बताने से पहले बताने लगी हूँ। अगर आप वजीफ़ा करते वक्त ये गलतियां करते हैं तो आज के बाद इस वजीफ़े के अंदर भी आपने इन गलतियों को कभी नहीं करना। और मैं आपको वजीफ़ा करने का सही तरीका भी बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपको वजीफ़े का पता चल गया, वजीफ़ा करने का सही तरीका ना पता चला, किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है, जब आपको सही तरीके का ही नहीं पता चला तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। कि आज अच्छे तरीके से इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लेना। नाज़रीन,
अब मैं वो आपको गलतियां बताने लगी हूँ जो आप वजीफ़ा करते वक्त ज़रूर करते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप लोग वुज़ू भी नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान पाक की तलावत भी नहीं करते। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात कहती हूँ कि कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफ़ा हो, नमाज के बगैर नहीं होता, नमाज के बगैर कुछ भी नहीं होता, कोई भी वजीफ़ा काम नहीं करता। एक गलती तो आपकी ये है कि आप लोग नमाज पढ़ने के बगैर ही वजीफ़ा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी गलती ये है कि सबसे बड़ी गलती है कि जब आप वजीफ़ा करना शुरू करते हैं तो आपके आसपास होता है जो उनसे बातें भी करते रहते हैं, उसको बता भी देते हैं कि मैं ये अमल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस काम के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आपका अमल मुकम्मल काम नहीं करता, आपका वजीफ़ा टूट जाता है। आज के बाद इन गलतियों को कभी मत करना। वजीफ़ा करने का सही तरीका ये होता है कि आपने बावुज़ू होना है, नमाज पढ़ना है। जब आपने नमाज पढ़ ली तो इस जगह वुज़ू करके नहीं जहाँ आपको लगता हो कि इधर मेरे पास कोई नहीं आएगा। जब आपके आसपास कोई नहीं आएगा तो फिर आपकी तवज्जो अपने वजीफ़े की तरफ होगी। अब आपने वजीफ़ा शुरू करना है, फिर वजीफ़ा ख़त्म होने से पहले पहले ही अल्लाह ताला का मोज़ा देख लेना, आपकी खाली झोली उस वक्त हो भर जाएगी। जब आप बंद कमरे में जाएं, नमाज के ऊपर बैठ के 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ। कोशिश करनी है कि आज इस वजीफ़े को अपने आसपास लिखकर ज़रूर रखिएगा। आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ तो वैसे भी कसरत के साथ पढ़ते रहा करें, चलते फिरते, उठते बैठते, दुकान पर बैठे, चाहे अपने घर में बैठे, कहीं से आ रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, दुरूद शरीफ को कसरत के साथ पढ़ते रहा करें। इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इससे वैसे भी आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके घर में, दुकान में, कारोबार में बरकतें ही बरकतें रहेंगी, रहमतें रहेंगी। इसलिए कोशिश किया करें कि दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ते रहा करें, क्योंकि दुरूद शरीफ की बहुत बड़ी ज़्यादा फजीलत और बरक़ात हैं। कुरान पाक में इरशाद खुदाबंदी है, तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और सलाम अर्ज़ किया करो। जो बदनसीब बंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलामती जितनी देर भेजेगा वो अल्लाह ताला और इसके मलाइका का हमनवा होगा। रहमतें और बरकतें इसका मुकद्दर होंगी। हर किस्म के खौफ व गम और मसाइब, परेशानी और गुनाहों से महफूज रहेगा। जैसे ही बंदा दुरूद शरीफ का विर्द करता है तो वो फ़ौरन अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाएगा, उसका अजर भी बहुत जल्द मिल जाता है। दुरूद सलाम के फ़ज़ाइल बेहदूद व हिसाब। दुरूद पाक का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी बरकत से बंदों को अल्लाह तबारक व तआला और इसके प्यारे महबूब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होता है। तिर्मिज़ी शरीफ में हज़रत इब्ने मसूद से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी क़यामत के रोज़ मुझसे सबसे ज़्यादा करीब या मेरी शफ़ाअत का सबसे ज़्यादा हकदार वो होगा जिसने मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा होगा। अबू दाऊद शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जो भी मुझे सलाम भेजता है, जो अल्लाह ताला मेरी रूह को इसकी तरफ मतवज्जो फरमा देता है हत्ता कि मैं इसका जवाब देता हूँ। तिर्मिज़ी शरीफ में हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आप पर बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, तो कितना दुरूद शरीफ मुकर्रर करूँ? फरमाया जितना चाहो। मैंने कहा 4 बार। फरमाया जितना चाहो, लेकिन अगर दुरूद शरीफ बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया 2/3। फरमाया जितना चाहो, लेकिन अगर दुरूद शरीफ बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया मैं सारा दिन दुरूद शरीफ ही पढ़ूंगा। फरमाया तब तुम्हारे गमों को काफ़ी होगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा। तिर्मिज़ी शरीफ में हज़रत अली मुर्तज़ा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा कंजूस है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद शरीफ ना भेजे। तिर्मिज़ी शरीफ में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आपने फरमाया, दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान ठहरी रहती है, इससे कुछ ऊपर आसमान की तरफ नहीं चढ़ती जब तक तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ना भेजो। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत में एक दरख्त पैदा किया है जिसका पुल सेब से कदरे बड़ा, अनार से कदर छोटा, मक्खन से ज़्यादा नरम, शहद से ज़्यादा उम्दा, शीरी मुश्क से ज़्यादा खुशबू रखने वाला, और वो चीज़ मिठास भर मिठास होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ने वालों के लिए एक मुख्तसिर होगा, उनके लिए अलावा कोई और इसे देख ना पाएगा। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद भेजता है इस पर फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। खुदा खुद अपनी शान के मुताबिक दुरूद भेजता है, जिसके बाद तमाम आसमान और ज़मीन वाले दुरूद भेजते हैं, बल्कि समंदर, दरख्त, चरिंद परिंद, गर्ज़ के हर चीज़, कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रहती जो दुरूद ना भेजती हो। सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जब कोई आदमी मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो मनादी मन पुकार कर कहता है, अल्लाह ताला उसके बदले तुझ पर 10 बार रहमतें भेजे। आसमान वाले ये सुनकर कहते हैं, मेरे दुरूद शरीफ के बदले 100 बार तुझ पर रहमत फरमाए। इसी तरह दूसरे आसमान वाले, तीसरे आसमान वाले 1000 बार, चौथे आसमान वाले 20,000, पाँचवें आसमान वाले 4000 और छठे आसमान वाले, सातवें आसमान वाले 7000 बार दुरूद भेजते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, इसे सवाब अता करना मेरी जिम्मेदारी है, जैसे इसने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा और दिलो जान से इसकी ताज़ीम और ताकीर बजा लाया। मुझ पर हक है कि मैं इसके हर किस्म के गुनाह माफ़ फरमा दूँ। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े, अगर वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए तो 80 साल के गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत से मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया है। तो नाज़रीन, जब आप पढ़ लें इसके बाद फ़ौरन बाद आपने ये पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके फ़ौरन बाद पढ़ना है आयते करीमा, हाँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। जब आयते करीमा पढ़ लें, जब आप ये पढ़ लें, आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं, ये अल्लाह ताला का नाम और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पढ़ना है। फिर आपने 33 मरतबा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ ले। इसके बाद जो पहले दुरूद शरीफ पढ़ा था वही दुरूद शरीफ आपने 3 मरतबा पढ़ना है। प्यारे नाज़रीन कराम, बेटियों के रिश्ते के लिए कुरान पाक की दूसरी आयत मुबारक है। कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत यानी सूरतुल बकरा है। बेशुमार अहादीस मुबारका में सूरतुल बकरा की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान फरमाई गई है। मेरे तमाम मुसलमान भाई और बहनें जो अपना नसीब चाँद की तरह चमकाना चाहते हैं तो वो सूरतुल बकरा को रोज़ाना 1 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। यकीनन ये सूरत मुबारका काफ़ी लंबी है और उसको पढ़ने में कम से कम 1 घंटा दरकार है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को चमकाना चाहते हैं, ना सिर्फ अपने नसीब बल्कि पूरे घर के तमाम अफराद के नसीब कोई बदलना चाहता है, तो फिर ये कुर्बानी देना होगी कि इस सूरत को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। बहनें और बेटियां खुद पढ़ सकती हैं, माँ बाप भी अपनी औलाद के लिए पढ़ सकते हैं और भाई अपने बहनों के अच्छे नसीब और अच्छे रिश्तों के लिए पढ़ सकते हैं। सिर्फ चंद दिन पढ़ने से ही इसके ज़बरदस्त नताइज आपको हासिल होना शुरू हो जाएंगे। नहायत ही पावरफुल सूरत मुबारका है। इसके बेहतरीन नताइज पाने के लिए इसे हर रोज़ फजर की नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बना लें। लेकिन अगर फजर के बाद आपको वक्त नहीं मिलता तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी वक्त मुकर्रर कर लें और उस वक्त में ये सूरत मुबारका पढ़ लिया करें। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ एक ही वक्त पर पढ़ना है, रोज़ाना का वक्त तब्दील करके भी पढ़ सकते हैं, यानी हर रोज़ जिस वक्त भी आप आसानी से ये सूरत मुबारका पढ़ सकें पढ़ लें। तो जब आप इसका मामूल बना लेंगे तो बाहर जाकर रिश्ते ढूंढने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ब खुद आपके घर फरिश्ते लेकर आएंगे और अच्छे से अच्छे रिश्ते खुद ब खुद आपके पास पहुँचेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ऐसे वसाइल मुहैया फरमाएंगे कि आप लोग खुद हैरान रह जाओगे। प्यारे नाजरीन, इस सूरत मुबारका को पढ़ने के साथ ही साथ 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ना और जिस भी मकसद के लिए पढ़ रहे हो इसके लिए दुआ भी ज़रूर करें। यानी अगर आप बहन बेटी या खुद अपने रिश्ते के लिए इस मुबारक का आयत पढ़ रहे हैं तो इसकी तलावत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आजिज़ाना दरख्वास्त ज़रूर पेश करें। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं जानता कि आप किस मकसद के लिए ये अमल कर रहे हैं या ये सूरत मुबारका पढ़ रहे हैं, बल्कि उसका अमल मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से ये चाहता है कि वो खुद अल्लाह के सामने दुआ की सूरत में अपनी हाजात पेश करे और अल्लाह के सामने दुआएं करे ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दुआओं को दर्जा कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि तमाम बहन बेटियों के नसीब अच्छे और शानदार फरमाए और इन्हें बेहतर से बेहतरीन रिश्ते अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब इसी जगह बैठे रहना, कुछ लोग क्या करते हैं कि अमल करते ही फ़ौरन खड़े हो जाते हैं, अपने काम काज में लग जाते हैं। ये तो अल्लाह ताला से मांगने का वक्त है। इस वजीफ़े को करने के बाद रब से मांगने का, अपनी खाली झोलियों को भरने का, अपनी तकदीर बदलने का अब तो वक्त आया है। उसी जगह बैठे बैठे अल्लाह ताला की तरफ हाथ उठा लेना, जो मांगना हो फिर मेरे रब से मांग लेना, मेरा रब फ़ौरन अता कर देगा। रो रो कर अल्लाह ताला से मांगना, रो रो कर अल्लाह ताला को
अपनी परेशानियाँ, अपने दुख सुनाना, फिर जो मांगना हो वो अल्लाह ताला से मांगना। मुझे ये बीमारी का मसला है, बीमारी को दूर कर दे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कर दे। या अल्लाह रिज़्क़ हलाल मुक़द्दर में अता कर दे। अल्लाह ताला से जब भी मांगा करो इस तरीके से मांगा करो कि या अल्लाह अपनी रहमत से अता कर दे, अपनी शान के मुताबिक अता कर दे। जब मेरा रब अपने ख़जानों में से अपनी रहमत के मुताबिक अता करता है तो अपनी शान के मुताबिक अता करता है, तो घर के अंदर रिज़्क़ ही रिज़्क़ आ जाता है, घर के अंदर दौलत ही या दौलत आ जाती है। फिर इतनी दौलत आ जाएगी कि आपसे संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। घर के अंदर दौलत रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाएगी और आपकी तमाम परेशानियाँ और मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल।